आज का टॉपिक है गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट। गुणात्मक आकलन किसी वस्तु, प्राणी, घटना अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने और समझने की प्रक्रिया को गुणात्मक मापन कहा जाता है। यानी इस प्रकार के मापन में हम छात्र छात्राओं के गुणों को मापने की कोशिश करते हैं कि हमने किसी विषय या फिर कला कौशल से संबंधित कितने गुण हम छात्र छात्राओं में विकसित करने में सफल हुए हैं। अब इसके लिए टीचर कुछ नॉर्म्स बनाता है। जैसे कि मैंने पढ़ाया और मैं देख रहा हूँ कि मनोविज्ञान से संबंधित कौन से जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं यानी गुण हैं वो विकसित हुए हैं। अब इसके लिए अगर मैं इसे जानना जब असेस करूँगा तो कुछ नॉर्म्स मैंने बताऊँगा कि हाँ भाई, जिस बच्चे को इतने चीज़ें आ जाएं तो ये एक अच्छा स्टूडेंट है मेरे मनोविज्ञान का और इसमें अच्छे गुण विकसित हुए। अब इसके लिए क्या है कि इसमें जब मैं नॉर्म्स बनाऊँगा तो मेरी इसमें जो आत्मनिष्ठता ये यानी जो व्यक्तिगत सोच है, सब्जेक्टिविटी है, वो इफ़ेक्ट करती है। एक और चीज़ है कि गुणात्मक मापन के मानदंड प्राय सर्वमान्य नहीं होते। यानी जो नॉर्म्स हमने बनाए हैं तो वो क्या है, सर्वमान्य ना हो। इसके लिए कह सकते हैं जैसे एक स्टूडेंट है मेरे, एक टीचर है, इसके नज़र इस स्टूडेंट के बारे में पहले टीचर की बहुत ही पॉजिटिव क्या है थिंग्स हैं, और जो दूसरा टीचर है वो उसके बारे में सही जो विचार हैं या थॉट है ना रखता हो। तो यानी हमने कहा कि पहला तो बहुत अच्छा कह रहा, तो दूसरे को भी कहना चाहिए था कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। एक और चीज़ है कि गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती है। अब इसके लिए क्या है, शून्य इसलिए नहीं होता है जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसके व्यक्तित्व के गुणों को हम चेक कर रहे हैं, पर्सनालिटी को, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी बच्चे में कोई भी गुण ना हो। किसी न किसी बच्चे में कुछ न कुछ गुणों की कोई ना कोई मात्रा यानी क्वांटिटी रहती ही है। इसलिए इस असेसमेंट में जो शून्य है इसकी स्थिति नहीं होगी। एक और चीज़ है कि गुणात्मक आकलन कभी भी 100% नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक स्टूडेंट की हम जो नैतिकता यानी मॉरलिटी हम चेक कर रहे हैं तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि उसमें सारे कितने जो नैतिक गुण हैं ये हैं, और उनकी जो मात्रा या क्वांटिटी को बताना एक कठिन कार्य है। दूसरा है परिमाणात्मक आकलन, क्वांटिटेटिव मेजर असेसमेंट। अब क्वांटिटेटिव असेसमेंट में हम भौतिक मापन को परिमाणात्मक मापन की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि दूरी, लंबाई और क्षेत्रफल, भार आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा डिस्टेंस है या फिर लेंथ है या फिर एरिया है या वेट है। अब इस प्रकार के आकलन में हम क्या करेंगे कि जैसे एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है बच्चों का, और बच्चों का असेसमेंट कर रहा है, तो जब वो असेसमेंट करेगा तो वो किसको आधार मानेगा यानी बेस मानेगा, उन बच्चों के ज्ञान और कौशल या अंडरस्टैंडिंग या जो भी एबिलिटी हम बच्चों को दिखा रहे हैं, समझा रहे, पढ़ा रहे हैं। अब वो टीचर असेसमेंट करेगा और उस असेसमेंट को कुछ नंबर में क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करेगा, कुछ नंबर देगा छात्र छात्राओं को, जबकि यहाँ पर हम छात्र छात्राओं के गुणों को मापने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे रिजल्ट है वो गुणों की क्वांटिटी और क्वालिटी को बताता है। और यहाँ पर जो हम असेस कर रहे हैं उसको हम नंबर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। परिमाणात्मक मापन की विवेचना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो भी हम अंक छात्र छात्राओं को दे रहे हैं वो अपने आप में कुछ न कुछ अर्थयुक्त यानी मीनिंगफुल होते हैं। दूसरा, यहाँ पर गणितीय संबंध यानी मैथमेटिकल क्या बोलते हैं रिलेशन हमें दिखाई देती है। जो भी हम अंक देंगे, जो भी हम रिजल्ट देंगे वो नंबर फॉर्म में होते हैं।
अब यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी रहती है। इसके आधार पर हम भविष्य कथन यानी प्रिडिक्शन ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो यानी जो एक्यूरेसी है वो हमारी अधिक से अधिक इसमें रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमने कहा कि गुणात्मक आकलन में हमने कहा था कि 100% नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो आकलन है वो यहाँ पर 100% किया जा सकता है। जैसे जो ऊंचाई है हम एक्यूरेट तरीके से बता सकते हैं कि इतनी ऊंचाई है, या भार है इतनी बताया जा सकता है। ऐसे ही छात्र छात्राओं को जो भी ज्ञान विज्ञान है उसको हम ठीक प्रकार से असेस कर सकते हैं, और इस प्रकार के आकलन में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी का अच्छा गुण पाया जाता है। तो आज हमने जाना कि जो गुणात्मक आकलन है उसमें गुणों छात्र छात्राओं के गुण यानी ट्रेड्स या फिर हम क्वालिटी कह सकते हैं उनका असेसमेंट किया जाता है, और उनके उनके व्यक्तित्व में कितने गुण हम विकसित कर पाए हैं किसी भी विषय या फिर हमने कहा नॉलेज या स्किल के से रिलेटिव। और यहाँ पर हम जो परिमाणात्मक आकलन है इसमें हम छात्र छात्राओं के ज्ञान, कला, कौशल, अंडरस्टैंडिंग इनको असेस करते हैं और उसको हम नंबर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो उस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।